गई थी कि कब इस जन्म में शायद मिलना होगा कि नहीं साथ साथ, लेकिन ऊपर वाली ईश्वर की कृपा है, काफी आप लोगों का प्यार से आशीर्वाद मिला। जब भी मैं आई आप लोगों ने भरपूर हमें आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया। आज हम दोनों पति पत्नी आपके बुलाहट पर आए हैं, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। कहा जाता है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। मैं आशा तो नहीं छोड़ी थी, लेकिन कभी कभी लगता था कि मेरा ये सपना अब सपना ही ना रह जाए। लेकिन आज हमारे लिए शुभ दिन है, खुशी का दिन है कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं। निर्दोष रहते हुए भी 16 साल का बाद 12 साल में एक युग परिवर्तन होता है और 16 साल से जेल में थी। मेरा एक सपना रह गया, आनंद मोहन जी बाहर रहते तो बच्चों को विदेश में पढ़ाती, तो कहा कि मैं ये सपना पूरा करूंगा, स्कॉलरशिप लेकर के लंदन से एमए करके चला गया। अंदर में 16 साल समय किए। उमा कृष्णैया जी को हम इससे इसी मन से हम बोलते हैं कि भाई आपने क्यों नहीं ये जानने की कोशिश की है 16 साल से कि आपके पति का जो है वो ड्राइवर कौन था, उसका क्या है बयान, बॉडीगार्ड का बयान देखिए। आप उस स्थल पर क्यों नहीं आई जहाँ जी कृष्णैया जी की हत्या हुई थी। काफी आप लोगों का प्यार से आशीर्वाद मिला। जब भी मैं आई आप लोगों ने भरपूर हमें आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, और यही कारण है कि आज आनंद मोहन जी आपके बीच में आए हैं। आज हम दोनों पति पत्नी आपके बुलाहट पर आए हैं, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। मैं तो सब भूल गई थी कि कब इस जन्म में शायद मिलना होगा कि नहीं साथ साथ, लेकिन ऊपर वाली ईश्वर की कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद, इसमें बहुत ही ताकत होता है। कहा जाता है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। मैं आशा तो नहीं छोड़ी थी, लेकिन कभी कभी लगता था कि मेरा ये सपना अब सपना ही ना रह जाए। लेकिन आज हमारे लिए शुभ दिन है, खुशी का दिन है। जैसे आप लोग के लिए है, उसी तरह से आज हम देख रहे हैं कि हमारे लिए भी ये सौभाग्य का दिन है। ईश्वर ये सौभाग्य को बनाए रखे। आप तमाम लोग जानते हैं कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं। निर्दोष रहते हुए भी 16 साल का बाद 12 साल में एक युग परिवर्तन होता है और 16 साल से जेल में थी। मैं आपकी खुशी में लगना था, वो इनका जेल में जीवन है। जेल में किताब लिखे, आप तमाम लोग को मालूम है, यहाँ भी दशरथ माझी के जीवन पर किताब लिखे, पर्वत पुरुष दशरथ। और वो 8वीं क्लास में पूरे देश में CBSE में पढ़ाया जाने लगा। ये कितनी बड़ी बात है गया के लिए, वजीरगंज के लिए। और आनंद मोहन जी सबसे पहले वही दशरथ माझी पर्वत पुरुष दशरथ करके लिखे, और वो 8वीं क्लास में मधुरिका किताब में लिखा गया। और प्रेमचंद जैसे राइटर, बड़े राइटर, महादेवी वर्मा, इस तरह से बड़े बड़े राइटर के बीच में आनंद मोहन जी का भी जीवन परिचय लिखा गया। तो ये कम उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन्होंने अंदर जाकर के भी अपना समय को बर्बाद नहीं किए। और इधर आप तमाम लोग जानते हैं, अगर हम अपनी कहानी कहने लगे या आपकी कहानी तो पूरी रात हो जाएगी। देखने की क्या बात है, उस समय छोटे छोटे थे बच्चे, चेतन आनंद भी छोटे थे, बेटी भी अंशुमन आनंद भी, सुरभि आनंद भी, अभी जो अधिवक्ता है चेतन आनंद। तो हमें लगा कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद में इतना ताकत है कि कोई बच्चे इधर उधर नहीं हुआ और लक्ष्य की तरफ पहुंचा। चेतन आनंद कॉलेज करते हुए, पॉलिटिक्स को देखते हुए, क्योंकि हम अकेले पढ़ गए थे, तो संघर्ष किया, कॉलेज भी करना, पिता के अंदर जाने के बाद पिता की जरूरत कितनी महसूस होती है, वो सबको भी करते हुए विधायक बने। बेटी भी जो है वकील बनी, बनना था IAS, लेकिन चुनौती स्वीकार करके, आखिर किस कानून में है कि पापा को अंदर, पापा सिर्फ अकेले अंदर है, पढ़ाई करके आज वकील बनी। छोटा बेटा भी, जब मैंने कहा मेरा एक सपना रह गया, आनंद मोहन जी बाहर रहते तो बच्चों को विदेश में पढ़ाती, तो कहा कि मैं ये सपना पूरा करूंगा, स्कॉलरशिप लेकर के लंदन से एमए करके चला गया। आप लोग
प्यार स्नेह आशीर्वाद का फल है। मैं तो यही मानती हूँ, चेतनानंद भी विधायक जब बने, सड़क से लेके सदन तक आवाज उठाए और पिता की लड़ाई में पिता के लिए आवाज ये तो काफी बेटा बनाए आनंद मोहन जी, कितने बेटे को बना बना के विधायक बनाए, सांसद बनाए। लेकिन जब चेतनानंद विधानसभा पहुंचता है तभी जाके पिता की लड़ाई को 15 साल के बाद आवाज उठा, आप तमाम लोग जानते हैं। और उसमें साथ में सभी राजद के प्रमुख साथियों ने साथ दिया, सभी विधायक ने साथ दिया। विनय यादव जी हैं, विधायक हैं, इन लोगों ने भी, सभी लोगों ने 75 विधायक, फिर कांग्रेस का सीपीआई, सीपीएम, ये तमाम लोगों ने विधानसभा में साथ दिया। मैं उन लोगों को भी मंच से धन्यवाद कहती हूँ कि इस लड़ाई में, चेतनानंद की लड़ाई में जो लोगों ने, जो विधायकों ने साथ दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस लड़ाई को खत्म होने नहीं दिया। मैं इस मंच से मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगी, क्योंकि कानून में संशोधन करके जो लोग पहले बोलते थे, जो लोग बोल रहे थे कि आनंद मोहन जी अंदर हैं, उनको बाहर निकालना चाहिए, जो विपक्ष है अभी। और जब आनंद मोहन जी को कि बिहार सरकार को निकाल देना चाहिए, जब कानून में संशोधन करके बिहार सरकार ने, मुख्यमंत्री निकाला, उन्हें जहां धन्यवाद देना चाहिए वहां वही विपक्ष के लोग जो हैं उन्हें पेट में दर्द हो गया कि आनंद मोहन जी क्यों बाहर निकलेंगे। बताइए, जहां आप लोगों के आंखों में खुशी आई, हमारे घर में खुशी आई, आपके घर में खुशी आई, हमारे साथ आकर के वो मिठाई खाते, हमारी खुशी में हाथ बटाते, तो वो एकदम इस फिक्रम में लग गए कि किस तरह से आनंद मोहन जी को जेल के अंदर फिर से डाले। तो भाई आनंद मोहन जी अकेले हैं क्या? इतने सारे लोग जो हैं, इतने सारे बिहार और देश के लोग हैं, तो फिर क्या करेंगे? आप आनंद मोहन जी को जेल में नहीं डाल सकते हैं। आनंद मोहन जी निर्दोष और 16 साल अपना सजा पूरा करके निकले हैं। और जो लोग इस तरह से बोलेंगे उन्हें तो आप लोग दिखा दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। आप उमा कृष्णैया जी को साफ कर दिए हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि घर जो है हम लोग का पूरा सेंटिमेंट है उमा कृष्णैया जी, कृष्णैया की पत्नी के प्रति। जी कृष्णैया सभी लोग जानते हैं कि ईमानदार अफसर थे, और किस तरह से उसकी हत्या हुई आप तमाम लोग जानते हैं। हम लोग उस घटना में थे ही नहीं, आनंद मोहन जी घटना में थे नहीं, और फिर भी कोर्ट का आदेश जिस तरह से हुआ, अंदर में 16 साल समय किए। उमा कृष्णैया जी को हम इससे इसी मन से हम बोलते हैं कि भाई आपने क्यों नहीं ये जानने की कोशिश की है 16 साल से कि आपके पति का जो है वो ड्राइवर कौन था, उसका क्या है बयान, बॉडीगार्ड का बयान देखिए। आप उस स्थल पर क्यों नहीं आई जहां जी कृष्णैया जी की हत्या हुई थी? आप ये जानने का क्यों कोशिश नहीं की? और आप किसी के भी मुखौटा बन करके आप सीधे कह रहे हैं कि हत्यारा को ये दो, वो दो, जेल भेजो, बेटी रखते हैं। आप सत्य के मेरे साथ जाइए। आप मेरे पति को, आपके पति के गुनाहगार तो है नहीं, हम तो हमें तो दुखी है आपसे कि दो को न्याय नहीं मिला, दो परिवार को, ना लवली आनंद को न्याय मिला, ना उमा कृष्णैया जी को। लेकिन आप मेरे पति को मेरे से फिर से छीन करके अंदर देना चाहती हैं, ये किस तरह का ये बात है? तो ये तो बहुत दुखद है। और आपको अपना जो सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, किसके सामने? आप किसी का मुखौटा नहीं बनिए उमा कृष्णैया जी। आप एक महिला है और महिला का कष्ट को आप न जानिए। मेरे पति निर्दोष है, फिर से उन्हें आप छीन करके, आप उन्हें इतने दिन के बाद जब वो घर आए हैं तो आप उन्हें जेल भेज देना के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया है। किसने साह के कराया है? आप तमाम लोग जानते हैं। यही लोग जो उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं बिहार में, विपक्ष के लोग, वही लोग उमा कृष्णैया को साह के सुप्रीम कोर्ट भेजे हैं। तो यहाँ पर जो है लोग बिहार में, चाहे पूरे देश में, आनंद मोहन जी के चाहने वाले लोग चूड़ी पहने नहीं है, वो चुप नहीं बैठेंगे, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके घर में इतने दिन के बाद खुशहाली आई है 16 साल के बाद, तो इसलिए हम कहे हैं कि आइए सब कोई मिल करके फिर इसमें भी साथ दीजिएगा, तैयार रहिएगा। और हम लोग इससे नहीं डरते हैं कि दरबत्ती से, इस तरह से अन्यायपूर्ण व्यवहार से। तो इस मंच से हम उन्हें भी चुनौती देते हैं, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनका भी चेहरा सामने आ गया है। आप तमाम लोग जानते हैं बेटी की सगाई में, बेटी की शादी में सभी लोग
आए मिठाई खाने, खुशी हुई। हमारी खुशी में सब लोग शरीक हुए, पक्ष विपक्ष, पार्टी से ऊपर उठ के सब लोग। तो हमें अच्छा लगा। वो लोग हमसे हमदर्दी दिखाते थे। लेकिन जब बेटा की शादी का समय आ गया और जब आनंद मोहन जी रिहा हो गए तो मिठाई खाने कोई विपक्ष के लोग नहीं आए। बताइए ये किस तरह का दोहरी नीति है? हमारे बेटा से क्या लड़ाई है? आनंद मोहन जी निर्दोष है, आप तमाम लोग बोलते थे। और जब खुशी का समय आया तो आप आकर के हमारे घर में खुशी में शरीक होते। आपको तो हमने निमंत्रण भी भेजा था, निमंत्रण को ठुकरा दिया, आप आए ही नहीं। तो इस तरह का दोहरा नीति वाले लोग के प्रति हमारा गुस्सा है, कष्ट है। हम इस मंच से कहते आगाह करते हैं कि ये सिर्फ आनंद मोहन जी को आप जेल में भेजिएगा, ये संभव नहीं है। आप देखिए कि कहां जहानाबाद से जहां भी जा रहे हैं लोगों का पार जब सैलाब उमड़ रहा है। आनंद मोहन जी के स्वागत में बूढ़े बूढ़े लोगों का आंख से आंसू जा रहा है, नौजवान में जोश है। गर्मी ठंडा का परवाह किए बिना लोग स्वागत में बाहर हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं 16 साल आनंद मोहन जी निर्दोष होते हुए जेल में वक्त बिता के आए हैं। और अब कोई तिकरमबाजी किसी का चलने वाली नहीं है। आप लोग तैयार हो जाओ गया के लोग। मैं आप लोगों को चुनौती ये कहने के लिए आई हूँ कि जिस तरह से तिकरम रचा जा रहा है, तिकरम का जवाब देने के लिए आप लोग एक हो जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।